आपके भी ट्रिग्नोमेट्री के यानी कि त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है कि आज के बाद आप रटना नहीं, आप सीखना। जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप उनको सीखना स्टार्ट कर दोगे। तो साथियों नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कपिल स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल विद्या इनके में। तो आज जो क्लास 10th है और कंपटीशन एग्जाम के भी जितने मेरे साथी हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने की एक ट्रिक सीखेंगे। इसमें सबसे पहले बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले होता है ट्रायंगल बनाओ पहले आप। और ट्रायंगल जब आपका ट्रायंगल बनता है तो इसमें क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं। जैसे कि ये बेस यानी कि आधार हो गया, ये लंब है परपेंडिकुलर, और ये कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस ये है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सबसे बड़ी है। आप ट्रायंगल बना लेते हो, उसके बाद में शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखे हैं, LAL बटे के ए यानी कि लाल बटे का। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी तो L बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण की अगर मैं बात करूँ सर ये होता है साइन थीटा। अब A बटे के यानी आधार बटे कर्ण, ये होता है कोस थीटा। नेक्स्ट L बटे ए लंब बटे आधार टेन थीटा। ठीक है जी। अब इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि अब तो हमने L बटे के करा था, अब K बटे L करेंगे। K बटे L कर्ण बटे लंब, ये होगा साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा। अब K बटे ए तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार जो होता है आपका सेक थीटा, कोस का उल्टा सेक। नेक्स्ट A बटे L यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है आपका कोट थीटा, टेन का उल्टा कोट। साथियों ये आपका चैनल है और आज आपको जो वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने सभी साथियों से शेयर करना है और अपने चैनल को साथ देना है, और आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी करना हमारा कर्तव्य है। ये आपका चैनल है विद्यायन के। तो इसके बाद में जब हम इन सब चीज़ों को याद कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो बारी आती है सर वो आती है, देखो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये मान के अंदर भी होंगे और इसके अंदर भी होंगे। नेक्स्ट कोस थीटा बराबर होगा 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होगा 1 कोस थीटा। ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। टेन थीटा, टेन थीटा होगा 1 कोट थीटा और कोट थीटा होगा 1/टेन थीटा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो टेन हमारा होगा ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होगा, कोट ये कोस अपॉन साइन होगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद करने वाली चीज़ है। ये लाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और बाकी सारे फॉर्मूले में भी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे होते हैं। इसके बाद में देखेंगे साथियों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है बराबर 1 के, यानी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि दो संख्याओं का वर्ग हमेशा बराबर 1 होता है। हम आगे इसमें सीखेंगे कि अगर मुझे केवल साइन का मान निकालना हो, यानी कि मुझे केवल अगर साइन की वैल्यू चाहिए तो मैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा कर दूँगा, यानी कोस को मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे केवल कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो अगला इसमें आता है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम कि अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा के मान पूछूँ कि सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है तो आप इसे उधर ले जाओगे।
सेक स्क्वायर थीटा को आप उस साइड ले जाओगे तो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मैं सेक की बात करूँ तो सेक का मान कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं बात करूँगा टेन स्क्वायर थीटा की तो आप क्या होगे, इस 1 को इधर ले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे मान होगा। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 जो फॉर्मूला होगा ये इसी तरीके से आपके याद जाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कोसेक के मान की तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं बात करूँ कोट स्क्वायर थीटा की तो वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है दोस्तों, ये थे ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ तक के फॉर्मूले। नेक्स्ट अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, सबसे ज़्यादा यूज होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, सिंपल। नेक्स्ट बात करूँ अगर कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा के साथ यूज 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। तो तीनों फॉर्मूले में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट होता है। इसके बाद अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूँ होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फॉर्मूले होते हैं ये कोस के। ठीक है सर, एक होता है नंबर 3 बात करूँ टेन 2 थीटा की, जो यूज़ करने वाले हैं केवल मैं आपको वही बताऊंगा टेन 2 थीटा का। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूं अब इसके थीटा के मान की, तो थीटा का मान निकालने के लिए बहुत सारे फंडे लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये थीटा, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है जी, मैं बात करता हूँ साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। पहले इन 3 के लिए काटेंगे। तो ये आपको केवल याद करना है, ऊपरली लाइन आप याद कर लो बस, और उसके अंदर ऑटोमेटिक ही आपके सारी चीज़ याद हो जाएंगी। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसी कोस, कोस 0 1 क्योंकि उल्टा हो गया, इधर से लिखना स्टार्ट करो, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, साइन कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0, टेन 0 0/1 0, टेन 30 2 से 2 कटा 1/√3। ठीक है जी, यहाँ √2 से √2 कटा टेन 45 1, यहाँ 2 से 2 कट्टा टेन 60 √3, और टेन 90 0। अगर 1 के बटे में 0 हो गया हमेशा इन्फिनिटी यानी कि अनंत, अपरिभाषित बोलते हैं जिसको हम। अब आ जाओ कोट, टेन का उल्टा क्या होगा कोट, आप उल्टा कर दो, इसे इधर लेना स्टार्ट करना, इन्फिनेटिव √3 1, 1/√3 0। अब साइन का उल्टा क्या था कोसेक, साइन की जितनी वैल्यू है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ देखें आप, अगर साइन मैं यहाँ एक साइड में लिख दूं कि अगर साइन मैं बात करूँ 30 की तो कितनी वैल्यू 1/2। अब साइन का उल्टा कोसेक हुआ है यानी कि 1/1/2 यानी कि 2 हो गया। इसी प्रकार साइन 0 यानी कि 1 के बटे में 0, मैं कोसेक 0 की बात करूँगा तो 1 के बटे में 0 यानी कि इन्फिनेटिव होगा। जब 1 के बटे में 0 होगा तो इन्फिनेटिव होगा। कोसेक 30 2 पे चला जाएगा, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, और कोसेक 90 1/1 1। अब बात करेंगे सेक की, तो इसे इधर से स्टार्ट कर दो, 1 2/√3 √2 2 और इन्फिनेटिव। तो साथियों ये जो है आपके थीटा के जो मान है आपके वे आप निकाल लोगे बड़े आराम से, किसी भी साथी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनेगी। तो मैं सभी साथी से एक बात कहना चाहूँगा कि ये चैनल हमने आज स्टार्ट किया है, तो आप सभी साथी इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, चैनल को फॉलो लाइक सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सवाल हैं मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आपके हर सवाल को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी हर समस्या को, एग्ज़ाम तक आने वाली कोई भी समस्या हो या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो, मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जल्द से जल्द समाधान उसका मैं निकाल सकूँ। ठीक है जी,
इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब वीडियो प्रतिदिन आपके पास 6 PM पे, यानी कि रोज़ 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। और जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे और 1-2 दिन के बाद से हम लगभग यानी मंडे से हम प्रतिदिन जो आपके क्लास में क्लास और टाइम टेबल सब कुछ डाल देंगे कि हम किस टाइम पे कौन सी क्लास करेंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अन्य जो है हिंदी, इंग्लिश, जो भी चीज़ें हैं आपकी 10th और 12th की, प्लस जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के साथ ही जो वीडियो देख रहे हैं उनके भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से ये अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सपोर्ट करें। आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे आपको किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होगी। आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करवाई जाएंगी ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर इस चीज़ को एनालाइज कर सकें कि आपको जो पढ़ा है वो आपको सीधा हिंट टू हिंट एग्ज़ाम में लगा है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंटर हाई स्कूल की वे टॉपिक पढ़ाएंगे आपको जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आने वाले डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनेंगे आपको, हम वो चीज़ आपको हिंट एकदम पढ़ाएंगे। तो सभी साथी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का। आप देख रहे हैं विद्या एन के। तो मैं हूँ आपका दोस्त कपिल। आप सभी के दिल से धन्यवाद, आपने वीडियो अंत तक देखी। थैंक यू।